बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तुर्की के जो नए कान फाइटर के प्रोटोटाइप्स हैं जो उन्होंने अनवील किए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका जो PFX के साथ कनेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्रोटोटाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद इसके PFX के साथ कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि TFX कान की फर्स्ट फ्लाइट 2024 में कंडक्ट की गई थी। उसके बाद इसकी एक सेकंड फ्लाइट भी कंडक्ट की गई थी। तो इन फ्लाइट्स का मकसद ये था कि इसके डिज़ाइन में जो फ्लॉज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको रिफ़ाइन किया जाए। जो फर्दर प्रोटोटाइप्स हैं जो कि अभी अनवील किए हैं तुर्की ने, P1 और P2 यानी प्रोटोटाइप 1 और 2। और इससे कबल जो प्रोटोटाइप था जिसको टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी कहते हैं वो प्रोटोटाइप 0 था बेसिकली। तो आपको ये बताता चलूँ कि तुर्की ने टोटल TFX कान के 6 प्रोटोटाइप्स को डेवलप करना है, जिसमें से प्रोटोटाइप 0 अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर चुका और उसमें जो डिज़ाइन फ्लॉस आइडेंटिफाई किए उनको प्रोटोटाइप 1 और 2 में इम्प्रूव कर दिया गया। लेकिन अभी भी प्रोटोटाइप ऑफ 1 और 2 की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट नहीं की गई है, जो कि एक्सपेक्टेड है लेटर 2026 में। उसके बाद फिर प्रोटोटाइप 3 और 4 में काम शुरू कर दिया जाएगा। तो अब प्रोटोटाइप 1 और 2 में जो विजिबल चेंजेस हैं जो कि आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं उन पर बात कर लें। तो सबसे पहले तो ये बात करते चलें कि इसका जो प्रोटोटाइप 2 है वो अभी फुली असेंबल्ड नहीं है और उसमें इंजन्स भी इंस्टॉल नहीं किए गए हैं और इसके अलावा उसमें सारे सेंसर्स भी इंस्टॉल नहीं किए गए। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप प्रोटोटाइप 1 के एयरफ्रेम पर गौर करेंगे तो कुछ सेंसर्स आपको दिखाई देंगे और ये बेसिकली डास सेंसर्स हैं, जिनका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सेंसर। तो इनसे होता क्या है वो ये कि पायलट को 360 डिग्री व्यू मिलता है अपने कॉकपिट के अराउंड का, जिससे उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस में इजाफा होता है। और उसके अलावा अगर एनिमी आप पर मिसाइल लॉन्च करता है जो कि ऑफेंसिव एक्ट है, तो उस मिसाइल को ट्रैक करने में भी ये सेंसर्स एड करते हैं पायलट को और एक अर्ली वार्निंग फराहम करते हैं पायलट को, जिसकी वजह से पायलट जो है फिर डिफेंसिव मेजर्स ले सकता है। उसके अलावा अगर हम इसकी जो नंबर 2 पोजीशन पे जो हम बात करें तो वहाँ भी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सेंसर ही मिलेंगे। तो ये बेसिकली एक कल्मिनेशन है इन सेंसर्स का, जिनकी वजह से पायलट को 360 डिग्री व्यू मिलता है। अब नंबर 3 पर बात कर लें तो आप प्रोटोटाइप 0 में और प्रोटोटाइप 3 में देख सकते हैं कि दोनों की जो नोजल्स हैं उनको जहाँ पर एयरक्राफ्ट की बॉडी टच कर रही है वहां पर आपको सेरेशन दिखाई देगी, जिसका मतलब होता है पॉइंटी एजेस, जो कि एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करते हैं क्योंकि इनकी शेप की वजह से रडार बीम्स को स्कैटर किया जाता है, जिसकी वजह से RCS कम होता है एयरक्राफ्ट का। तो अगर आप इन सेरेटेड एजेस को प्रोटोटाइप 0 और प्रोटोटाइप 1 के बीच में कंपेयर करेंगे तो जो प्रोटोटाइप 0 पर जो है ये सेरेशन, उसके जो टूथ्स हैं जो ये पॉइंटी एजेस होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन ये स्मॉलर एजेस हैं। जबकि इसके बरक्स अगर आप प्रोटोटाइप 1 पर गौर करेंगे तो इनकी क्वांटिटी जो है वो कम है, लेकिन जो इनका साइज़ है वो बड़ा है और ये ज़्यादा पॉइंटी हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है कि आप इसको एक फिंगर से एज्यूम कर सकते हैं जिसने इंजन को होल्ड किया हुआ है, इंजन की नोजल को होल्ड किया हुआ है। तो लार्जर फिंगर्स की वजह से एक बेहतर ग्रिप मिलती है इंजन को और एयरफ्रेम बेहतर तरीके से इसकी नोजल को होल्ड कर सकती है। तो इसी की वजह से जो प्रोटोटाइप 1 जो है उसमें इम्प्रूव सेरेटेड एजेस दिए गए हैं। ये सेरेटेड एजेस दूसरे एयरक्राफ्ट में भी दिए जाते हैं जैसे कि F-22, J-20 और Su-57। उसके बाद अगर हम नंबर 4 पर बात कर लें तो ये जो है ये एक स्टिंगर है एयरक्राफ्ट का और ये सबसे पहले जो वाज़े तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ था वो Su-57 जो कि रशिया का 5th जनरेशन फाइटर है उसमें किया गया था। और उसी का जो ये स्टिंगर है वो सबसे ज़्यादा वाज़े है और सबसे बिग है, जबकि कान का जो है उसे हम एक सेकंड प्लेस पे कह सकते हैं। और बेसिकली ये दिया इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर जेट का जो ड्रैग शूट है उसको हाउस किया जाता है और इसके अलावा यहाँ पर दीगर सेंसर्स भी हाउस किए जा सकते हैं, जैसा कि रियर फेसिंग रेडार, उसके अलावा रेडार वार्निंग रिसीवर्स, जिसकी वजह से अगेन पायलट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है वो बढ़ती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये Su-57 का स्टिंगर है और ये कान का, और Su-57 का जो है वो एक ज्यादा बड़ा स्टिंगर है, जबकि जो कान का है वो इसके मुकाबले में एक मॉडरेट स्टिंगर है। तो यहाँ भी काफी सेंसर्स हाउस किए जा सकते हैं जो कि इसकी कैपेबिलिटीज में इजाफा करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी 5th चेंज पर, जो कि इसके हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में है। तो इसके हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में अगर आप नोटिस करें तो एक टिल्ट दिया गया है जो विजिबल है और मार्क हुआ है और ये प्रोटोटाइप 0 में नहीं है। और ये टिल्ट जो है ये बेसिकली इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया है। अगर आप इसको F-22 रैप्टर के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर से कंपेयर करें
तो उसका डिज़ाइन भी बिल्कुल सिमिलर है। तो लास्टली अगर हम नए प्रोटोटाइप 1 को प्रोटोटाइप 0 पर प्लेस करें यानी सुपर इम्पोज करें कंपैरिजन पर्पसेस के लिए, तो हमें ये पता चलता है कि प्रोटोटाइप 1 जो है वो एक इम्प्रूव डिज़ाइन है और एक छोटा डिज़ाइन है इन कंपैरिजन टू प्रोटोटाइप 0, जो कि ऑन इट्स ओन एक इंडिकेशन है कि इसका आरसीएस कम होगा क्योंकि इसका साइज छोटा हुआ है। और इससे हमें ये भी बात पता चलती है कि इसकी जो एयर नेट्स हैं उनको भी पीछे प्लेस किया गया है प्रोटोटाइप 0 के कंपैरिजन में। तो अब अगर हम बात कर लें इसके कनेक्शन की विद द पाकिस्तानी फाइटर PFX, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनिशियली तो PFX जो है वो एज अ 4.5++ जनरेशन जेट अनाउंस हुआ था, लेकिन बाद में इसको मोस्ट प्रोबेबली 5th जनरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है क्योंकि इसके जो रेंडर्स जो हमारे पास सामने आए हैं उनसे ये वाज़ेह होता है कि ये एक ट्विन टेल ट्विन इंजन डिज़ाइन होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और पाकिस्तान को एक नेक्स्ट जनरेशन एज फराहम करेगा। तो सबसे पहले जब तुर्किया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर 2022 में पाकिस्तान आए थे, तब उन्होंने अनाउंस किया था कि कान TFX के प्रोजेक्ट में 200 से 300 पाकिस्तानी टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिल सकती है कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान जो है वो इस TFX कान का एक पाकिस्तान स्पेसिफिक वेरिएंट को एडॉप्ट करेगा, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तुर्किया के कान फाइटर को लोकली प्रोड्यूस करेगा बाय द डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तानी फाइटर PFX। और इसके अलावा TAI यानी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो कि इस कान फाइटर को डेवलप कर रही है, उसने अपना एक ऑफिस पाकिस्तान के नेस्टेप यानी नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में भी खोला है और वो लोग वहां से R&D कर रहे हैं कान के प्रोजेक्ट पर। और इसी में अब से कुछ टाइम पहले तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के पाकिस्तान के ऑफिस में जो कि नेस्टेप में मौजूद है, वहां पर एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को डेवलप किया था जो कि 1:7 स्केल मॉडल था और उसको इकबाल का नाम दिया गया था। तो ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान में भी इस पर R&D की जा रही है यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये इंडिकेशन है कि पाकिस्तान एक्टिवली इन्वॉल्व है कान के प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आज की अपडेट, जिसमें हमने TFX कान के न्यू प्रोटोटाइप्स के बारे में डिस्कस किया, इनकी डिटेल्स को डिस्कस किया और इसका पाकिस्तान के PFX के साथ कनेक्शन को डिस्कस किया। तो होपफुली आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।